Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number 5. Name of chapter is heat. In that chapter today we have to study about the specific heat capacity. तो बच्चों specific heat capacity ये phenomenon क्या है, specific heat capacity इसके यूनिट क्या है, अलग अलग पदार्थ जो है इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे होती है, कोई पदार्थ जो जब हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है तो इसे कैसे मेजर करना है, अब जब कोई पदार्थ जो है हीट एनर्जी लूज करता है तो इसे कैसे मेजर करना है, इन सब के बारे में हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो. लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पढ़ना है तो पहले हम एक एक्टिविटी से पढ़ेंगे. तो एक्टिविटी क्या है बच्चों, इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, वी हैव टू टेक द थिक लेयर ऑफ वैक्स ट्रे. तो एक ट्रे है, बड़ा ट्रे है और उस ट्रे के अंदर पूरा वैक्स से भरा हुआ है, एक ट्रे लेना है और इसके साथ हमें लेने हैं 3 स्पेयर ऑफ 3 मेटल्स. द वन इज ऑफ आयरन, सेकंड इज ऑफ कॉपर एंड थर्ड इज ऑफ लीड. तो आयरन, लीड और कॉपर के 3 स्पेयर यानी कि 3 गोले हमें लेना है जिनका मास इक्वल हो. अब जो है आयरन, कॉपर और लीड ये तीनों अलग अलग मेटल के स्फीयर है लेकिन तीनों का मास जो है वो सेम है. देन यू हैव टू टेक वन बीकर. एक बीकर हमें लेना है, समझो इस तरह से हमने बीकर लिया है और बीकर जो है, बीकर को हमें क्या करना है, इसको एक बर्नर भी लेना है. इसके अंदर पहले हमें पानी डालना है. वी हैव टू पोर द वाटर इनसाइड द बीकर. अब ये तीनों ये बीकर जो है, बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, इस पानी को पहले हीट करेंगे. वी हैव टू बॉइल द वाटर. वी हैव टू बॉइल द वाटर फर्स्ट. पानी को क्या करना है, बॉइल करना है. एंड वी नो दैट द बॉइल वाटर हैज द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग वाटर जो इसका टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है. अब तीनों स्पीयर को हमें इस पानी के अंदर डालना है. बॉइल वाटर जो है इसके अंदर हमें तीनों स्पीयर को डालना है, आयरन, कॉपर और लीड जो है, तीनों स्पीयर को हमने पानी के अंदर डाला है. अब पानी जो है बॉइल हो रहा है, इट मींस दैट अब कुछ देर तक इस तीनों गोले को पानी के अंदर वैसे ही रखना है. और ऐसे रखने के बाद जो है ये तीनों स्पीयर को इमीडिएटली हमें इस आइस से वैक्स से भरे हुए ट्रे के अंदर डालना है. तो सबसे पहले जो है हम आयरन का स्पीयर डालेंगे, तो इस तरह से, देन कॉपर एंड देन लीड का स्पीयर डालेंगे. अब तीनों स्पीयर जो है वो वैक्स के अंदर डालने के बाद तीनों स्पीयर जो है अलग अलग डेप्थ पे वैक्स के अंदर गए हैं. अब आयरन जो है, द आयरन गोज टू द डीपेस्ट लेवल, देन कॉपर to intermediate level and lead goes to the least in the wax. फॉर एग्जाम्पल अब आयरन जो है वो 5 सेंटीमीटर अंदर गया है, कॉपर जो है वो 3 सेंटीमीटर अंदर गया है और लीड जो है वो 2 सेंटीमीटर अंदर गया है. तो सबसे अंदर जो है कॉपर, आयरन का गोला सबसे अंदर गया है वैक्स के अंदर और लीड जो है वो सबसे कम गया है. तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो स्पीयर व्हिच एब्सॉर्ब द मोर हीट एनर्जी फ्रॉम द वाटर will goes deepest or will use the more heat energy to the wax. तो जो गोला, जो तीनों गोलों को हमने एक ही वाटर के अंदर डाला था, बॉइलिंग वाटर के अंदर डाला था, अब तीनों में से जो स्पीयर सबसे ज्यादा हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा वो सबसे ज्यादा हीट एनर्जी वैक्स को देगा. एंड दिस इज व्हाई द वैक्स विल मेल्ट मोर ड्यू टू द हीट एनर्जी. तो जो गोला ज्यादा हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो वो ज्यादा हीट एनर्जी वैक्स को देगा, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा अंदर जाएगा. तो यहाँ पे लीड जो है वो सबसे कम गया है, कॉपर सबसे ज्यादा अंदर गया है और आयरन जो है वो सबसे ज्यादा अंदर गया है और कॉपर जो है वो इंटरमीडिएट डेप्थ पे गया है. 5 सेंटीमीटर अंदर जो है वो आयरन का गोला गया है, 3 सेंटीमीटर अंदर कॉपर का गोला और 2 सेंटीमीटर अंदर लीड का गोला गया है. तो इससे हमें क्या पता चलता है, दिस शोज दैट फॉर द इक्वल राइज इन टेम्परेचर, the 3 sphere absorb the different amount of heat energy
तो तीनों स्पीयर जो है एक ही टेम्परेचर के अंदर हमने डाला था, बॉइलिंग वाटर में डाला था, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन तीनों स्पीयर ने अलग अलग हीट एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब की है। आ गया समझ में? तो इससे हमें क्या पता चलता है, दिस मीन्स दैट द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द amount of heat absorbed by the sphere is different for the three sphere। तो इससे हमें क्या पता चलता है, द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द थ्री स्पीयर। तो तीनों स्पीयर जिस प्रॉपर्टी की वजह से हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करती है, ये प्रॉपर्टी तीनों के लिए अलग अलग है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? For due to which the three sphere absorb the heat energy, and this property is called as specific heat capacity। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बच्चों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ इज द प्रॉपर्टी बाय विच द object absorb the heat energy, and this specific heat capacity for the three sphere is different। तो तीनों स्पीयर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है बच्चों? अलग अलग है। अब यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है बच्चों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट by 1 डिग्री सेल्सियस is called as specific heat capacity of that object। तो इसका अर्थ क्या है? कोई भी पदार्थ जो है, अब हमने तीनों स्पीयर लिए थे, तीनों स्पीयर का मास सेम है, तो कोई भी पदार्थ जो है जिसका यूनिट मास है, उस पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी वो ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब करता है, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। अब इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्टिविटी में क्या हुआ है बच्चों? आयन जो है इसने सबसे ज्यादा हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की है। इसका अर्थ क्या है? आयन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, और लीड ने सबसे कम हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की है। तो इसका अर्थ क्या है? लीड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? कम है। आयन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी वजह से वो ज्यादा हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, लेकिन उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए वो ज्यादा हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। अब देखिए यहाँ पे, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिटरमाइंड बाय द लेटर सी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, इसका सिंबल जो होता है बच्चों सी होता है, स्मॉल सी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है? The SI unit of specific heat capacity is joule per kilogram डिग्री सेल्सियस। तो SI सिस्टम में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसका अर्थ क्या है? 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस एब्सॉर्ब हाउ मच अमाउंट ऑफ heat energy in joule, and CGS unit of specific heat capacity is calorie per gram डिग्री सेल्सियस। आ गया समझ में? दोनों का यूनिट क्या है? SI सिस्टम में यूनिट है जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, एंड CGS सिस्टम में है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। हियर इज अ चार्ट व्हिच गिव्स द values of specific heat capacity of different substances in calorie per gram degree celsius। कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है। पहले है वाटर। अब देखिए वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, इसका सिंबल होता है सी, इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसका अर्थ क्या है? 1 ग्राम ऑफ वाटर absorbs the 1 calorie of heat energy to raise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से जब बढ़ता है, तो 1 ग्राम वाटर जो है 1 कैलोरी इतनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। पैराफिन की हीट कैपेसिटी वाटर से कम है, केरोसिन से उससे कम है, एल्यूमिनियम की कम है। तो इन पहले चार्ट में देखिए वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। तो इसका अर्थ क्या है? वाटर एब्सॉर्ब द मोर हीट एनर्जी टू रेज इट्स टेम्परेचर। अब इस चार्ट में देखिए सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी जो है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो वाटर की है। आयन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.110, कॉपर की है 0.095, सिल्वर की है 0.056, मर्क्यूरी की है 0.036। तो इस कॉलम में आयन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। इट मींस दैट आयन एब्सॉर्ब द मोर हीट एनर्जी। हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा था इसमें देखिए ये आयन का बोला है, आयन
ये है कॉपर और ये है लीड। अब आयन सबसे अंदर क्यों गया था? क्योंकि ये तीनों को हमने एक ही वाटर के अंदर डाला था। दे आर kept in the same temperature, but iron absorb the more heat energy because specific heat capacity of iron is 1.110 calorie per gram डिग्री सेल्सियस। कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.095, इसकी वजह से वो आयन की तुलना में वैक्स के अंदर कम गया था। और लीड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.031 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसकी वजह से लीड जो है पीबी, लीड का सिंबल जो है बच्चों पीबी, लीड जो है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.031, यानी कि ये तीनों स्पीयर में लीड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे कम है, इसकी वजह से लीड ने कम हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की थी, इसकी वजह से वो वैक्स के अंदर सबसे कम अंदर गया था। आगे बच्चों समझ में आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब कोई पदार्थ जो है कितनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और कितनी हीट एनर्जी लूज करता है। अब जब आयन ने हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की थी और उतनी ही हीट एनर्जी जो है उसने वैक्स को दी है, जिसकी वजह से वैक्स मेल्ट हुआ था। तो जब आयन जो है वैक्स के अंदर गया था तो उसने हीट एनर्जी लूज की थी। तो कोई पदार्थ कितनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है या कितनी हीट एनर्जी लूज करता है, इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो यम का अर्थ क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सी मीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टी इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें किसी पदार्थ का मास पता है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है और उसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है ये हमें पता है, तो हम हीट एनर्जी कितनी एब्सॉर्ब की है इसको हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम वाटर की स्पेसिफिक हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करें। इफ द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर हमने किया है, कितना लिया है? 100 ग्राम वाटर लिया है। We heat the water from 20 degree Celsius to 30 degree Celsius. Then what amount of heat energy is absorbed by the water? 100 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर जो है 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इतना बढ़ाया है, तो उस दौरान वाटर ने कितनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की? हमें फार्मूला पता है, m इज इंटू सी इंटू टी। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 100 ग्राम। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब जो है हीट एनर्जी जो एब्सॉर्ब की है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना बढ़ा है? 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बढ़ा है 10 डिग्री सेल्सियस से। अब हम निकाल सकते हैं हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट। 100 ग्राम इसका मास है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 है एंड टी जो है 10 है। तो 100 इंटू 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 कैलोरी of heat energy is absorbed by the water during the increase in temperature of 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो 100 ग्राम वाटर ने 20 टू 30 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज जब होता है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस दौरान 1000 कैलोरी इतनी हीट एनर्जी उसने एब्सॉर्ब की है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, हमने अभी पढ़ा है कि, अब देखिए बच्चों, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट, कोई पदार्थ जो है
ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट, इसको हम कैसे निकालेंगे। हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इक्वल टू द m इंटू सी इंटू टी। यही फॉर्मूला है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज है, m इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का मास है। then c is the specific heat capacity of object and delta t is the decrease in temperature of the object। क्योंकि हीट एनर्जी जब लॉस होती है तो टेम्परेचर कम होता है। तो अगर आपको मास पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है और टेम्परेचर कितना कम हुआ है ये पता है, तो आप कितनी हीट एनर्जी इसने लॉस्ट की है उसे निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हम वही एग्जांपल लेंगे। इफ वी हैव टेकन द 100 ग्राम ऑफ वाटर, then temperature of that water was previously 30 degrees Celsius and it has been decreased to the 20 degrees Celsius amount। during this decrease in the temperature what much amount of heat energy is lost by the water। तो इस दौरान वाटर ने कितनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की है जब उसका टेम्परेचर 30 से 20 डिग्री सेल्सियस हुआ है। अब देखिए बच्चों, मास ऑफ वाटर कितना है, यहाँ पे 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट क्या कितनी है वाटर की, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना कम हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना कम हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस। द मास ऑफ वाटर इज 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 1 and decrease in temperature is 10। therefore 100 into 1 into 10 is equal to 1000 कैलोरी। तो जितनी हीट एनर्जी उसने 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस के दौरान एब्सॉर्ब की थी, उतनी ही हीट एनर्जी उसने क्या की है, लूज की है जब उसका टेम्परेचर 30 से 20 डिग्री सेल्सियस हुआ है। आगे बच्चों समझ में, इस तरह से हमने हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कैसे, ऑब्जेक्ट ने एब्सॉर्ब की हुई हीट एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट ने लूज की हुई हीट एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा है। आशा करता हूं सभी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।